वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस अफेयर्स का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करीब 100 टॉप प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो वन लाइनर होगा। ये पहले जीके का पूर्ण रूप से जानेंगे, उसके बाद कई सारे प्रमुख जो वर्तमान में छाए हुए पुस्तक एवं उनके ऑथर हैं इसके बारे में भी बतलाएंगे। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इन सब से आप वंचित ना हो सकें। तो चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? आंसर है साहित्य। ये साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? आंसर है खेल कूद से, यानी अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल कूद से है। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? आंसर है विज्ञान, यानी साइंस के क्षेत्र में ही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है संगीत, यानी संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है कृषि, यानी कृषि के क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? आंसर है नरगिस दत्त पुरस्कार। ये नरगिस दत्त पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, रैमन मैगसेसे पुरस्कार किस क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है? आंसर है फिलीपींस। ये किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो फिलीपींस के द्वारा ये रैमन मैगसेसे पुरस्कार दिया जाता है। आंसर है फिलीपींस। नेक्स्ट है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर है पत्रकारिता, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में ही पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आंसर है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, यानी विज्ञान को पॉपुलर बनाने के लिए ही कलिंग पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? यानी ग्लोबल 500 पुरस्कार किस उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं? आंसर है पर्यावरण प्रतिरक्षा, यानी पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। नेक्स्ट है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? आंसर है चिकित्सा क्षेत्र, यानी चिकित्सा क्षेत्र में धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है साहित्य में, यानी साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? आंसर है स्वीडन, यानी स्वीडन देश के द्वारा ही नोबेल पुरस्कार की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिए जाते हैं? तो ये अल्फ्रेड नोबेल की यादगार में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? आंसर है 1965, यानी 1965 से ही ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है, यानी दिया जा रहा है। नेक्स्ट है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया? तो खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से प्रदान किया गया, यानी उसका स्थापित किया गया। वह स्थापना का वर्ष 1985 है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? आंसर है 1901 में, यानी नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति यानी याद में 1901 से दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारत रत्न और अन्य राष्ट्रीय सम्मान का आरंभ कब हुआ? तो भारत रत्न का जो आरंभ हुआ है 1954 में। आंसर है 1954। नेक्स्ट है, सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला? तो 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? आंसर है राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजों के लेखक के लिए, मतलब अंग्रेजी के लेखक के लिए इस पर विचार किया जाता है। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार
किससे स्थापित किया था? तो आंसर है स्वीडन का सेंट्रल बैंक से जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन थी? ये पहली महिला है जिसका नाम है आशापूर्णा देवी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्रथम महिला प्राप्त की है उसका नाम है आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट उद्योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई? आंसर है सरस्वती सम्मान की। तो सरस्वती सम्मान जो दिया गया है तो 1952 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। नेक्स्ट है व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर है साहित्य में, यानी व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने लागू किया है? आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन जो पुरस्कार है, तानसेन सम्मान है, वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला है? आंसर है श्रीमती देविका रानी, यानी देविका रानी को सर्वप्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? आंसर है विनोबा भावे, यानी आचार्य विनोबा भावे को मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था जो प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट है सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया है? आंसर है 1930 में। 1930 में सीवी रमन को रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? आंसर है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहा है? आंसर है 1969, यानी 1969 से अर्थशास्त्र के भी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है रमन मैग्सेसे पुरस्कार को, यानी रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। नेक्स्ट है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में? तो किस क्षेत्र के द्वारा प्रदान किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? आंसर है नेशनल अकादमी फॉर मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो इसके द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? आंसर है सुमित्रा नंदन पंत। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार हिंदी के लेखन के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट है सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सरस्वती सम्मान जो सबसे प्रथम जिनको प्राप्त हुआ है उनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। तो हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान प्रथम बार मिला था। नेक्स्ट है भारत रत्न को भी भूषित प्रथम विभूति है? आंसर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो एस राधाकृष्णन भारत रत्न की विभूषित प्रथम विभूति हैं। नेक्स्ट है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? आंसर है लाल बहादुर शास्त्री को। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? यानी भारत रत्न प्रथम विदेशी किसको मिला था? तो आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान को। तो ये प्रथम विदेशी हैं जो भारत रत्न प्राप्त किए हैं।
तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कुछ पुस्तक एवं उनके लेखक। ये पुस्तक काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ये सब पुस्तक नहीं, ये काफ़ी चर्चा में जो पुस्तकें न्यू न्यू है, ये सब पुस्तक है। यही सब पुस्तक आगामी परीक्षा में देखने को मिलता है। ऐसे पता भी बहुत कम ही लोगों को रहता है। तो चलते हैं इस पुस्तक के बारे में जानेंगे एवं उसके लेखक के बारे में भी जानेंगे। तो हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जीएस अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला है एग्ज़ाम वॉरियर। एग्ज़ाम वॉरियर किसके द्वारा लिखा गया है? तो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है अग्नि की उड़ान। अग्नि की उड़ान का ऑथर कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। अग्नि का उड़ान एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। और चलते हैं नेक्स्ट है आपका भविष्य आपके हाथ में। ये भी एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है। आपका भविष्य आपके हाथ में, एपीजे अब्दुल कलाम। अपनी आत्मशक्ति को पहचानो। किसके द्वारा? रोबिन शर्मा के द्वारा। अपनी आत्मशक्ति को पहचानो, रोबिन शर्मा के द्वारा। नेक्स्ट है जीत आपकी की। जीत आपकी किसके द्वारा? तो शिव खेड़ा के द्वारा जीत आपकी। नेक्स्ट है संकट सफलता की नींव है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो बिली जॉली के द्वारा। बिली जॉली के द्वारा संकट सफलता की नींव है, ये लिखा गया है। नेक्स्ट है जिंदगी वो तो आप बनाएं। जिंदगी वो जो आप बनाएं किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्रीति शेनॉय के द्वारा ये लिखा गया है। ये प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखा गया है, जिंदगी वो जो आप बनाएं। नेक्स्ट है जीरो टू हीरो। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रश्मि बंसल के द्वारा लिखा गया है। रश्मि बंसल के द्वारा जीरो टू हीरो लिखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज किसके द्वारा लिखा गया है? तो हिंदी अनुवाद नीलम भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये बॉडी लैंग्वेज ये लिखा गया है नीलम भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट है संवाद का जादू। संवाद का जादू किसके द्वारा लिखा गया है? टेरी फेल्वर के द्वारा संवाद की जादू लिखा गया है। ये पुस्तक है, ये लेखक है, यानी ये बुक से है और ये ऑथर है। ये ध्यान में रखना है। ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है 5 पॉइंट संबंध, यानी 5 पॉइंट संबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो चेतन भगत के द्वारा लिखा गया है। ये सब हिडन पुस्तक जितना है यही सब प्रश्नों में आगामी एग्ज़ाम के में देखा करते हैं। नेक्स्ट है चाणक्य नीति। चाणक्य नीति अश्वनी प्रसार के द्वारा लिखा गया है। तो अश्वनी प्रासर के द्वारा ये लिखा गया है। कौन सा बुक? चाणक्य नीति। नेक्स्ट है जैसा तुम सोचते हो। किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स अलन के द्वारा लिखा गया है। जेम्स अलन के द्वारा जैसा तुम सोचते हो। नेक्स्ट है पावर थिंकिंग। पावर थिंकिंग किसके द्वारा लिखा गया है? तो उज्ज्वल पटनी के द्वारा पावर थिंकिंग लिखा गया है। पावर थिंकिंग उज्ज्वल पटनी के द्वारा। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट, यानी टाइम मैनेजमेंट किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर सुधीर दीक्षित के द्वारा टाइम मैनेजमेंट लिखा गया है। टाइम मैनेजमेंट डॉक्टर सुधीर दीक्षित। नेक्स्ट है सवाल ही जवाब है। सवाल ही जवाब है किसके द्वारा लिखा गया है? एलन पीज के द्वारा लिखा गया है। एलन पीज के द्वारा सवाल ही जवाब है। थिंक विथ मी, यानी थिंक विथ मी किसके द्वारा लिखा गया है? सुब्रत राय सहारा के द्वारा थिंक विथ मी लिखा गया है। थिंक विथ मी किसके द्वारा? सुब्रत राय सहारा के द्वारा। नेक्स्ट है 21वीं सदी का व्यवसाय। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबर्ट टी कियोसाकी, यानी रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा ही 21वीं सदी का व्यवसाय लिखा गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं आप भी टॉपर बन सकते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये एस हुंडीवाला के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? एस हुंडीवाला के द्वारा। कौन सी पुस्तक? आप भी टॉपर बन सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है आत्मा के लिए अमृत। आत्मा के लिए अमृत किसके द्वारा लिखा गया है? जैक फनफील्ड और मार्क विक्टर हैंसन के द्वारा लिखा गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अल्केमिस्ट किसके द्वारा लिखा गया है? तो अल्केमिस्ट पाओलो कोएल्हो के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? पाओलो कोएल्हो के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अल्केमिस्ट। नेक्स्ट है
सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी किसके द्वारा लिखा गया है? रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सन्यासी जिसने अपनी संपत्ति बेच दी, रॉबिन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है मेरा चीज़ किसने हटाया, ये किसके द्वारा? डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। मेरा चीज़ किसने हटाया। नेक्स्ट है रहस्य, रहस्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉड वर्न के द्वारा रहस्य लिखा गया है। और नेक्स्ट पे चलते हैं, सकारात्मक सोच की शक्ति, ये किसके द्वारा लिखा गया है? नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? नॉर्मन विंसेंट पील के द्वारा क्या लिखा गया है? सकारात्मक सोच की शक्ति। नेक्स्ट है सोचिए और अमीर बनिए, ये किसके द्वारा लिखा गया है? नेपोलियन हिल, यानी नेपोलियन हिल्स के द्वारा ही सोचिए और अमीर बनिए लिखा गया है। नेक्स्ट है अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, ये किसके द्वारा लिखा गया है? स्टीफन आर कवी के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। नेक्स्ट है लोक व्यवहार, लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्ति की कला, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डेल कार्नेगी के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लोक व्यवहार प्रभावशाली व्यक्तियों की कला, किसके द्वारा लिखा गया है? डेल कार्नेगी के द्वारा लिखा गया है। रिच डैड पुअर डैड, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? रिच डैड पुअर डैड। नेक्स्ट है बड़ी सोच का बड़ा जादू, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डेविड जे क्वार्ट्ज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? डेविड जे क्वार्ट्ज के द्वारा। क्या लिखा गया है? बड़ी सोच का बड़ा जादू। नेक्स्ट है शिखर पर मिलेंगे, ये किसके द्वारा लिखा गया है? जिगलर के द्वारा लिखा गया है। जिगलर के द्वारा क्या लिखा गया है? शिखर पर मिलेंगे। ये बुक लग रहा होगा थोड़ा उटपटांग टाइप के, लेकिन ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, यही सब आगामी परीक्षाओं में पटक दिया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, वर्तमान की शक्ति, ये किसके द्वारा लिखा गया है? एक हॉर्टॉल के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? वर्तमान की शक्ति। नेक्स्ट है सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा गया है। ब्रायन ट्रेसी के द्वारा क्या लिखा गया है? सबसे मुश्किल काम सबसे पहले। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपके अवचेतन मन की शक्ति, ये किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है। आपकी अवचेतन मन की शक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है 1 मिनट मैनेजर, ये 1 मिनट मैनेजर किसके द्वारा लिखा गया है? तो केन ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 1 मिनट मैनेजर। नेक्स्ट है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, सीक्रेट ऑफ द मिलियनेयर माइंड किसके द्वारा लिखा गया है? टी हार्व एकर के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? टी हार्व एकर के द्वारा। नेक्स्ट है लक्ष्य, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? लक्ष्य। लक्ष्य किसके द्वारा? ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन एस क्लॉसन के द्वारा लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। नेक्स्ट है अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा। अपने भीतर छुपे लीडर को कैसे जगाएं, किसके द्वारा? जॉन सी मैक्सवेल के द्वारा। इसी के साथ ये प्रमुख प्रश्नों का ये सबसे अंतिम प्रश्न था। इसी के साथ इस प्रमुख पुरस्कार एवं बुक एंड ऑथर का प्रश्न है समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।